दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। यहां पे हमसे कह रहा है दैट वेरीफाई द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m at the origin for the surface which is a sphere of radius r। तो यहां पे इस सिचुएशन को दिखा रखा है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r एंड दिस डाइपोल एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है m। ठीक, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है ये डाइपोल मोमेंट यहां पे सिचुएटेड है। तो आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, हमें पता है दैट फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म B डॉट ds दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लें, जितनी फ्लक्स इन होगी उतनी फ्लक्स आउट होगी, दैट इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहां पे प्रूव करना है, इसको ये यहां पे कह रहा है। ठीक है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए जो हमारी जो मैथमेटिकल नॉलेज है +2 लेवल तक, ठीक, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, तो ये चीजें हम नहीं करते हैं। यहां पे हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पे निकालेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये है क्या, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, द फ्लक्स। ठीक है, ये फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस करस्पॉन्डिंग टू डाइपोल इज 0 यहां पे, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो यहां सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहां पे मान लीजिए आपने कोई एक एलिमेंटल पोर्शन ले लिया। ठीक है, इस एलिमेंटल पोर्शन का जो एरिया है दैट इज DA। ठीक, DA कहें या DS कहें, जो आपकी मर्जी है, से आई सेड इट DA। ठीक है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट m है। सपोज ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल का नाम हमने रख दिया थीटा। ठीक है, तो इस मोमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, m cos थीटा। ठीक है, तो इस डाइपोल का इस डायरेक्शन में जो मोमेंट कंपोनेंट है वो ये है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या करें, यहां पे एक डाइपोल कंसीडर कर लें। तो ये पॉइंट उस डाइपोल के करस्पॉन्डिंग एक्सियल लाइन पे आएगा। तो यहां पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी 2μ0 m डिवाइडेड बाय m के साथ आप क्या लिखेंगे, m cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पे पता चल गया एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट डाइपोल कंडीशन है, वो कह ही रहा है यहां पे दैट अ पॉइंट डाइपोल। तो हमारी ये कंडीशन यहां बन गई। तो हमें यहां पे इस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालनी है और हम उस फ्लक्स को इस पूरी सरफेस के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। तो उस चीज को हमें यहां पे देखना है। तो अब हमारा सारा ध्यान यहाँ पे B तो निकाल लिया, हमारा सारा ध्यान क्या है, इसको इवेल्युएट करने में है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं। ये स्फेरिकल सरफेस आप समझें। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x y, और ये z एक्सिस है, दिस इज z। ठीक है, तो मेरे को यहां पे एलिमेंटल एरिया, तो मैं आसानी के लिए इस चीज को इस तरह से कर रहा हूं, आप इसको देखें कि ये एक स्फीयर है, शेल है। ठीक है, तो क्या होगा, आप इधर से इधर लाइन लाएं, ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी शेल को इनफाइनाइटेसिमल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसे
ये, तो ये कोई एक एरिया एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट का आप देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, और यहां पे ये साइड और ये साइड, ठीक। तो ये इतना स्मॉल है कि आप इसको एक तरह से एक रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर पीस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस हिस्से का नाम रख दूं एल डैश और इस हिस्से का नाम रख दूं एल, तो जो ये एरिया है डी ए जो मैं यहां निकालने में इंटरेस्टेड हूं, दैट इज एल डैश इंटू एल। तो मेरा सारा ध्यान यहां पे क्या है कि एल डैश इंटू एल निकाल लूं, ठीक। तो मेरे को ये डी ए मिल जाएगा और फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सारा फोकस इसी पे रखूंगा। बट यहां पे इसको करेंगे कैसे, ठीक है, ये साइड्स निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको एक और ज्योमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको यहां पे एक और डायग्राम से आपको बता रहा हूं। देखिए ये x, ये y, ये z, ठीक है। तो यहां पे ये कोई एक एरिया एलिमेंट है जिसका एरिया आप निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे ये देखें कि एक तो ये हिस्सा, ये दोनों हिस्से बराबर हैं, ठीक है, और ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां से ओरिजिन से इसके ऊपर यहां, ठीक है, तो चाहे यहां से लेके इसका मिड पॉइंट ले लूं, यहां से लेके यहां ले जाऊं या यहां से लेके यहां ले जाऊं, रेडियस तो आर ही रहेगा, क्लियर। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये है आर, ये एंगल है थीटा, ठीक, ये एंगल क्या है थीटा। तो अब यहां से इस पॉइंट से यहां पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम एक प्रोजेक्शन प्लेन बना लेंगे, ये तो ये वाला ट्रायंगल आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल दैट इज कॉल्ड द एजीमुथल एंगल। इस थीटा को कहेंगे पोलर एंगल और ये आर। तो यहां पे जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लिखते हैं आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। दीज आर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसको मतलब किसी भी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। यहां पे जो आर है, आर, दैट आर इन जनरल मैं लिख रहा हूं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इंफिनिटी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जो थीटा है, थीटा, ये थीटा, दैट थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि ये जो थीटा है दैट इज विद दिस z एक्सिस एंड फॉर फाई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई। क्योंकि जब आप इस लाइन के अलोंग ऐसे घूमेंगे, ठीक है, तो जब आप ऐसे घूमेंगे तो ये आपका जो फाई है ये कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, 2 पाई, ठीक। और जो इस पॉइंट की रोटेशन है अबाउट z एक्सिस वो मैक्सिमम कितनी है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, सो दैट इज पाई। ये रोटेशन पाई है और ये फाई की रोटेशन 2 पाई है। तो एक चीज तो आपको यहां पे ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली साइड जिसको मैंने यहां पे L कहा है, ये वाली साइड जिसको मैं यहां पे क्या कह रहा हूं L, इसको निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो आप यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो R है ये एंगल Z एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा, तो ये वाली जो साइड L है ये एंगल कितना है, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया d थीटा, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है ये जो L है, ठीक है, इस आर की रोटेशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रोटेशन है, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। क्योंकि z एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो ये वाली जो वेरिएशन है ये डी थीटा ही होगी। तो मेरे को यहां से L मिल जाएगा, L इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो मेरे को एक साइड L मिल गई, क्लियर। अब जब मैं इस साइड को निकालने में, इस साइड को निकालने में जिसको यहां मैंने नाम दिया है L डैश, इसको निकालने में इंटरेस्टेड हूं,
ठीक। तो जब मैं इसको निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो जो मेरी वेरिएशन है, अब आप यहां पे देखिए, इसके अंदर देखिए मेरी वेरिएशन यहां से लेके, ठीक, यहां तक है, ठीक है। तो मेरी वेरिएशन इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक है, और ये जो वेरिएशन इन एंगल है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या चीज की वेरिएशन हो रही है, फाई की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, डी थीटा ड्रा, ठीक है। यहां पे डी थीटा हम नीचे लिख देते हैं ये। अब आप यहां पे देखें कि मैं इस चीज को निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो इस चीज को हम लिखते हैं इस तरह से, ये। तो ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज डी फाई, दैट एंगल इज डी फाई। बट यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, ये गैप, ये क्या है, ठीक है। ये अब आर नहीं है क्योंकि आर तो ये था, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, लेट दिस साइड इज एक्स एंड दैट एक्स इज आर साइन थीटा, ठीक है। वो आप यहां से देख सकते हैं, ये वाली साइड, ठीक है, और ये साइड और ये साइड, ये ट्रायंगल पूरा हुआ। तो ये x बाय आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया x। तो सेम यही सिचुएशन यहां पे लगाएंगे। द लेंथ ऑफ आर्क, इस साइड को मैंने नाम यहां पे क्या दिया है, एल डैश। तो मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय x एंड दैट इज इक्वल टू डी फाई। तो यहां से मेरे पास एल डैश आ गया, दैट इज एक्स, एक्स क्या है, आर साइन थीटा डी फाई। क्लियर। तो अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो मेरे पास एरिया है, जिसको मैं एलिमेंटल एरिया डी ए लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया आ गया जो मैं यहां निकालने में इंटरेस्टेड था, जो मेरे को एरिया चाहिए था। अब इस एरिया को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, यहां पे जैसे यहां लिख रखा है डी ए, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे लिखिए डी ए दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, सो आई विल राइट आर कैप। तो अब मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, यहां पे बी डॉट डी ए, ठीक है, दैट इज फ्लक्स थ्रू दिस, ठीक है। तो यहां पे बी क्या होगा, बी हमने यहां पे निकाल ही लिया है। तो अगर हम इसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 म्यू नॉट एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, और यहां पे ये आर कैप है, ये आर कैप है, तो हम इसको लिख रहे हैं यहां से आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप डॉट आर कैप, एक आर कैप ये, दूसरा आर कैप ये, ठीक है। तो ये बन गया 1। तो हमारे पास जो यहां पे बी डॉट ए आएगा दैट इज म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 यहां से एक 2 गया, ठीक है, एंड दैट इज आर, ये आर क्यूब है, ये आर, यहां पे आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा टी थीटा डी फाई, ठीक है। चाहे आप कैंसिल ना करें, यहां 2 ही रखें, 2 यहां रख दें और यहां पे 4 ही मेंटेन रखें, ठीक है, हमारे को आसानी होगी इसको कन्वर्ट करने में। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा डी फाई। तो ये हमारे पास इस एलिमेंटल एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स आ गई, जिसको हम यहां पे इस तरह से लिख रहे हैं। बट हमें तो टोटल फ्लक्स लिखनी है और ये प्रूव करना है, ये जो टोटल फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे सरफेस के लिए, पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बट हमारे पास यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज सरफेस।
तो हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट m 4 पाई r साइन 2 थीटा d थीटा एंड d फाई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक, म्यू नॉट m 4 पाई r साइन 2 थीटा d थीटा d फाई। ठीक है, अब जो फाई की वेरिएशन है दैट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये इंटीग्रेशन की लिमिट इसके लिए, और थीटा की वेरिएशन क्या हमारे पास 0 से पाई। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, +2 में आपने मैथमेटिक्स में शायद ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं डी फाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो डी फाई का इंटीग्रेशन आएगा फाई, फाई की लिमिट क्या है 0 टू 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 तो आएगा 2 पाई, वो कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर लिख लूंगा, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू 2 पाई। अब मेरे पास एक इंटीग्रल बचा 0 टू पाई साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे सॉल्व करिए, म्यू नॉट m 4 पाई r 2 पाई साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r 2 पाई, दो भी बाहर लिख लें यहां पे, सो माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखें, कॉस 2 पाई ये बन गया 1 और यहां बना -1 और ये बना +1, तो ये जो टोटल आएगा ब्रैकेट में दैट इज 0, सो द फाइनल रिजल्ट इज 0। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया दैट द सरफेस इंटीग्रल और द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक डाइपोल एनक्लोज्ड है। ठीक है, और उसके लिए हमें ये कह रहा है कि हमें गॉस लॉ वेरीफाई करना था, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमारे पास यहाँ पे ये है कि सरफेस इंटीग्रल और द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, वो 0 आएगा। तो फाइनली हमने इन कोऑर्डिनेट वेरिएशन की हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द क्लोज सरफेस है दैट इज इक्वल टू 0।